जय श्री महाकाल, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण। भक्तों, अब मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने वाला हूँ, करुणा, भक्ति और प्रेम से भरी हुई है। हनुमान जी और युधिष्ठिर की फूल वाली कथा, भावुक कर देने वाली कथा विस्तार से सुनाता हूँ। चलिए सुनते हैं। महाभारत का भयंकर युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की धरती पर रक्त और अश्रु की धारा बह चुकी थी। धर्मराज युधिष्ठिर ने राज्य तो पा लिया था, परंतु उनके हृदय पर युद्ध में मारे गए अपनों का बोझ और धर्म पालन की चिंता सदा बनी रहती थी। एक दिन वे दरबार में बैठे गहन चिंतन कर रहे थे। धीरे से बोले भाइयों से कि हे भाइयों, यह राज्य, यह वैभव, यह सब किस काम का? यदि प्रभु प्रसन्न ना हो, मैं ऐसा यज्ञ करना चाहता हूँ जिससे न केवल हमारा उद्धार हो बल्कि प्रजा का भी कल्याण हो। भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव सब ने सहमति दी, परंतु यज्ञ के लिए दुर्लभ स्वर्गीय पुष्पों की आवश्यकता थी, जो साधारण मनुष्य की पहुंच से कदापि दूर थे। भक्तों, हनुमान जी का स्मरण। युधिष्ठिर ने निश्चय किया कि इस कार्य के लिए मुझे हनुमान जी का आश्रय लेना होगा, सहारा लेना होगा। वे गंगा तट पर गए, स्नान कर आसन पर बैठे और हृदय से पुकारने लगे, हे राम भक्त हनुमान, आप ही धर्म के सच्चे रक्षक हैं, मेरे भी धर्म की रक्षा कीजिए। बिना आपके सहयोग के यह यज्ञ अधूरा रहेगा। करुणा कर मुझे दर्शन दीजिए, दर्शन दीजिए। भक्तों, उनकी आंखों से आंसू बह निकले। यह सच्चा अर्थनाथ सुनकर जिसे सुनकर प्रभु स्वयं को रोक ना सके। हनुमान जी का आगमन होता है। अचानक वातावरण में दिव्य सुगंध फैल गई। वायु मंद मंद बहने लगी। गंगा की लहरों में मधुर संगीत गूंज उठा। तभी प्रचंड तेज से अलौकिक स्वरूप में हनुमान जी प्रकट हुए। उनकी विशाल देह, सिंह जैसी गर्जना और कमल जैसी करुणामयी दृष्टि देखकर युधिष्ठिर धरा पर दंडवत हो गए और हनुमान जी को प्रणाम किया। हनुमान जी ने उन्हें उठाया और बोले, हे राजन, तुम्हारा धर्म के प्रति समर्पण देखकर मैं प्रसन्न हुआ हूँ। बताओ, किस हेतु मुझे स्मरण किया है? युधिष्ठिर ने आंसुओं से भरी आंखों से कहा, हे प्रभु, मैं यज्ञ करना चाहता हूँ, पर उसके लिए जो पुष्प चाहिए वे इस संसार में दुर्लभ हैं। आप ही कोई मार्ग दिखाइए। पुष्पों की खोज। भक्तों, हनुमान जी ने कहा, हे राजन, आओ मेरे साथ चलो, जहाँ मनुष्य नहीं पहुँच सकता वहाँ भी मैं तुम्हें ले जाऊंगा। चलिए। इतना कहकर उन्होंने युधिष्ठिर को अपने कांधे पर बैठा लिया और आकाश में उड़ चले। भक्तों, वे हिमालय की बर्फीली घाटियों में पहुंचे, जहां नीले और सुनहरे कमल खिले हुए थे। फिर वे नंदावन पहुंचे, जहां पारिजात और कल्प वृक्ष के पुष्प धरती को स्वर्ग जैसा बना रहे थे। कहीं कहीं लाल लाल फूल खिले थे तो कहीं पीले, जिनकी सुगंध से ऋषि मुनि भी समाधि में चले जाते थे। भक्तों, युधिष्ठिर विस्मित होकर बोले। युधिष्ठिर ने कहा, हे प्रभु, ये पुष्प कितने अद्भुत हैं। इनका दर्शन ही जीवन को सफल बना देता है। हनुमान जी ने मुस्कुराकर कहा। भक्तों, अगर कथा अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर करिएगा। हनुमान जी ने मुस्कुराकर कहा कि राजन, ये पुष्प केवल धर्मनिष्ठ और विनम्र हृदय वाले को ही मिलते हैं। तुम्हारे भीतर अहंकार नहीं है, इसीलिए तुम्हें यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यज्ञ और आशीर्वाद। भक्तों, युधिष्ठिर पुष्प लेकर लौटते और भव्य यज्ञ संपन्न हुआ। पूरा वातावरण दिव्य हो उठा। आकाश से पुष्प वृष्टि हुई और देवताओं ने भी आशीर्वाद दिया। यज्ञ के उपरांत युधिष्ठिर ने हनुमान जी के चरणों में प्रणाम कहा। युधिष्ठिर बोले कि हे प्रभु, आज जो कार्य संभव हुआ वह केवल आपकी कृपा से ही हुआ है। आप सदा हमारे धर्म मार्ग पर चलने की शक्ति देते रहें। हनुमान जी ने अपना करुणा कमल हाथ
युधिष्ठिर के मस्तक पर रखकर कहा, हे धर्मराज, जब तक पृथ्वी पर धर्म है, मैं सदैव उसकी रक्षा हेतु उपस्थित रहूंगा। यह स्मरण रखना कि अहंकार से रहित मन ही मुझे यानी प्रभु का प्रिय होता है। इतना कहकर वे वहीं अंतर्ध्यान हो गए। भक्तों, कथा भावुक संदेश। कथा का एक संदेश है जिसे आपको जरूर सुनना चाहिए। भक्ति और विनम्रता से ही दिव्य कृपा मिलती है। धर्म के मार्ग पर चलने वाले को प्रभु अवश्य सहायक बनते हैं। हनुमान जी केवल बलवान ही नहीं, बल्कि करुणामय रक्षक भी हैं। भक्तों, हनुमान जी सदैव ही धर्म रक्षकों की सहायता करते हैं। यह बात सच है। सच्ची भक्ति और विनम्रता से ही दिव्य सहयोग प्राप्त हुआ करते हैं, ना कि बनावटी और ढोंग से। अहंकार छोड़कर यदि मनुष्य धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलता है तो असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। भक्तों, ऐसी ही कथा को सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।